छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी ऐतिहासिक महापुरुष को नमन करते हुए, जिनकी स्मृति में आज पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। भिलाई में भी प्रतिवर्ष छोटे बड़े आयोजन बड़े लंबे समय से हो रहे हैं। अब मैंने आप लोगों की बहुत सी बातें सुनी या सारी बातें सुनी, और लगभग 35 सालों से शहीद वीर नारायण सिंह पर जितना भी कुछ लिखा गया है या अनसुना है, वो सब भी मैंने जाना है, पढ़ा है और देखा है। अब दो टूक बात करता हूँ बहुत संक्षिप्त में, 5-10 मिनट। बात है छत्तीसगढ़ की पीड़ा की। जब से सोशल मीडिया आया है तब से हर व्यक्ति को यह जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। क्यों लूटा जा रहा है यह भी लोगों को जानकारी है, और कौन लोग लूट रहे हैं ये भी लोगों को जानकारी है। अगर मेरे घर में कोई आदमी डकैती कर रहा है और ये मैं जान रहा हूं कि वो मेरा पड़ोसी है, या मैं नहीं जान रहा हूं लेकिन ये जान रहा हूं कि कोई मेरे घर में चोरी कर रहा है और मैं खामोशी से देख रहा हूं, और चोरी हो जाने के बाद मोहल्ले में बैठक लेकर मोहल्ले के तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये बता रहा हूं कि मेरे घर में चोरी हो रही है या चोरी हो गई है। मैं मीठा कम बोलता हूं, कड़वा बहुत बोलता हूं, और बहुत तेज कड़वा बोलता हूं। मेरे 40-45 वर्ष के सामाजिक जीवन में लगभग 20 वर्ष तो आदिवासी लोग मेरी बातों को ना तो सुन पाते थे ना झेल पाते थे। अभी जो मैंने कहा आपको, ये भी उसी श्रेणी का बहुत रिफाइन किया हुआ शब्द अभी मैंने कहा आपको, कि आपको पता है कि चोर कौन है, आप ये जान रहे हैं कि चोरी कौन कर रहा है। उसके बाद आप मोहल्ले में बैठक लेकर के चर्चा करते हैं कि मोर घर में चोरी हो गए है, और बिलक बिलक के आप रो रहे हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है धरती में? कोई है? अब जब लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई है कि सारा कारपोरेट अब छत्तीसगढ़ की ओर आ गया है, सारे जंगल और सारी खदानें आवंटित की जा रही है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का आदमी जो है सोया हुआ है। अगर ये प्रदेश आपका है, ये अगर ज़मीन आपकी है, अगर यहाँ की मिट्टी आपकी है, तो ये दर्द आपको क्यों नहीं है? और चंद मुट्ठी भर लोग बैठ करके या इस प्रकार का जो यह भिलाई जो है आंदोलन के बीज को पैदा करने वाली धरती है। भिलाई की जो धरती है
शंकर कुमार नियोगी मेरे आइडल रहे। मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनको पढ़ा है, और मैंने उन पर चाहता तो मैं पीएचडी कर लेता शंकर कुमार नियोगी पर। इतना मेरा अध्ययन है उन व्यक्ति का, मैंने किया हुआ है। इसी भिलाई स्टील प्लांट के वर्कर थे वो, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। शंकर कुमार नियोगी भिलाई स्टील प्लांट के ही वर्कर थे। यहां से निकाल दिए गए, डिसमिस किया गया उनको। वो भटकते भटकते राजहरा पहुंच गए। तब मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो कहानी सुनाने के लिए समय भी लगेगा और प्रकार का वातावरण होना चाहिए। अब आपको कहानी सुना करके कोई मज़ा नहीं आएगा। कहानी अब उनको सुनाना है जो हाथ में डंडा उठा सकते हैं। अब आप लोग डंडा नहीं उठा सकते। डंडा उठाने वाली कौम, वर्ग, क्लास सब अलग है। नियोगी जी अगर यहाँ से डिसमिस नहीं होते तो शंकर कुमार नियोगी दफन हो गए होते, मर गए होते, इतिहास में उनका नाम ही नहीं रहता। वो भिलाई से चले गए राजहरा, इसलिए शंकर कुमार नियोगी बन गए। जो छत्तीसगढ़िया हाथ में पत्थर उठा के किसी कुकुर को नहीं मार सकता, वो इस छत्तीसगढ़ की माटी का पहला व्यक्ति है, पहला, प्रथम, जिसने लोगों को पत्थर भी हाथ में उठवाया, डंडे उठवा करके पुलिस के सर फोड़वा दिया। वो चमत्कारिक व्यक्ति का नाम था शंकर कुमार नियोगी। एक तहसील के आंदोलन ने शंकर कुमार नियोगी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया। तो भिलाई को मैं इसलिए बोलता हूँ आंदोलन का बीज पैदा करने वाली धरती, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया का सबसे बड़ा सेक्टर कहीं लगा तो वो भिलाई में लगा। सारे देश का आदमी यहाँ आया। भिलाई पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जब अविभाजित था तो सीपीएन बरार का बहुत बड़ा हिस्से में ये जो प्लांट यहाँ आया 1956 में, 1950 में आया। भिलाई स्टील प्लांट 1950 में लगा। तब क्या था? मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रदेश नहीं बना था जिस समय प्लांट बना। उस समय इस प्रदेश का नाम था सीपीएन बरार। सीपीएन बरार के नाम से इस भिलाई में स्टील प्लांट लगा। और सारे भारत के लोग यहाँ पर सर्विस करने आए। तो मजदूर आंदोलन की नींव जो यहाँ पर मजबूती से भिलाई में खड़ी हुई, उससे सारे क्षेत्र में यहाँ से लाल सलाम, जिसको बाद में बिरसा के उलगुलान को जोड़ा गया, हुल जोहार को जोड़ा गया, इस प्रकार के शब्द फिर पूरे क्षेत्र में विकसित हुए। इसलिए मैंने कहा कि भिलाई एक ऐसी धरती है जहाँ से यहाँ ब्रेन भी है, मतलब ब्रेन पावर, मनी पावर। अगर आपके पास दो है तो मसल्स पावर आप पैदा कर सकते हैं। आप मसल्स पावर पैदा कर सकते हैं, और ये तीसरे पावर की भी आज बहुत ज़रूरत है। ये तीन पावर अगर आपके पास में है तो आप किंग हैं। तो छत्तीसगढ़ियों के पास में ब्रेन पावर, फाइनेंशियली धन का जो बोलते हैं धन शक्ति, अगर दोनों है भी तो इनके पास में मसल्स पावर नहीं है। सिर्फ मसल्स पावर ने यूपी बिहार के लोगों को भिलाई में किंग बना दिया। उनके पास ना तो ब्रेन पावर था, यूपी बिहारियों के पास में था क्या? सब मजदूर बन के आए।
भिलाई में जितना भी बाहर से आया यूपी बिहार का आदमी प्लांट की सर्विस में जो नहीं थे, वो सब यहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे बाहर, प्लांट के बाहर कचरा बीनते थे, कोयला चोरी करते थे, कबाड़ी का धंधा करते थे। वो आज सब बड़े रईस हैं, वो सबको जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं 72 से हूँ और उसी समय लोगों को नौकरी लगना शुरू हुई थी ठीक से। अभी उनके मैं बेटों को भी जानता हूँ और उनके नातियों को भी जानता हूँ, जो सब बड़े रईस से भिलाई के। तो ये आग है। अब ये आग को ले जाना किसके पास में है? युवाओं के पास में। अगर अब कोई लड़ाई अगर छत्तीसगढ़ की कोई लड़ेगा तो वो युवा लड़ेगा। युवाओं को नाचने गाने से फुर्सत नहीं है। बहुत सारा विषय है। मेरा तो पूरा उम्र इसी कामों में गुजर गया ना, संगठन चलाते चलाते। हम आखिरी सांस तक लड़ते रहे पिछले साल कि विश्व आदिवासी दिवस को सिर्फ भिलाई में नहीं पूरे देश में जो रैलियां निकलती है उसमें नाचना गाना बंद हो जाए। हम अभी भी करते रहते हैं प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं। हमने बहुत से शहरों में बंद करवाया। हम पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं ट्राइबल के, तो हमने प्रयास करके बहुत सारे शहरों में 10 अगस्त को 9 अगस्त को ये सब बंद करवाया, पर अपने शहर में नहीं करवा पाए। अपने शहर का मतलब भिलाई में। प्रयास करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, पर लोग मानते नहीं हैं। मैंने इस पर एक लेख लिखा था, आनंद और आक्रोश। वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत हिट हुआ था। आदिवासी सत्ता पर मैंने एक आर्टिकल लिखा अपनी मैगजीन पर। इस देश में आदिवासी ही इकलौता ऐसा समुदाय है जो आनंद और आक्रोश को एक साथ जीता है। इस पर मैंने लिखा। अब वो मैंने कहाँ देखा? वो मैंने देखा बस्तर के एक आंदोलन में। लोग जोगी जी की सरकार के खिलाफ में रैली निकाल रहे थे। संभवतः 2001 या 2 की बात है। और संयोग से मैं उस समय वहाँ था। तो मैंने देखा कि लोग अब कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों की वो भीड़ थी, सरकार के खिलाफ एक रैली लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रही है। अब वो क्या है, थोड़ी दूर यहाँ से वो सामने जो कार दिख रही है वहाँ तक नाचते हुए जाते हैं। फिर उसके बाद रुक करके जोगी सरकार मुर्दाबाद, जोगी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार हाय हाय। फिर थोड़ा देर उस वक्त फिर नाचना शुरू किए। फिर चले नाचते नाचते कम से कम 50 मीटर। फिर उसके बाद में फिर नारा लगाए, सरकार को गाली वाली दिए, कलेक्टर मुर्दाबाद, जिला प्रशासन। फिर नाचना गाना चालू। मैं बोला ये कौन से स्टाइल का आंदोलन है भाई? तो वहाँ के स्थानीय लोगों से फिर मैं उस पर विचार विमर्श किया। तो बोले शाह जी यहाँ तो ऐसे ही चलता है। और बोले अगर ये बाजा गाजल नहीं लाएंगे तो ये आएंगे भी नहीं, बोले नारा लगाने, सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने भी नहीं आएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सच बता रहा हूँ। अब वो बात तो आई गई होगी, पर मेरे दिमाग में वो बात घूमते रहती थी कि ऐसा क्यों है। तो मैं डिस्कस करता रहता था, क्योंकि मैं उस समय हमारा इकलौता संगठन था प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा संगठन नहीं था, इकलौता संगठन था जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष था। तो मैं तमाम IAS IPS से लेके मंत्री संतरी कंतरी सबसे मैं इस विषय पे बात करता था, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी होती थी कि
आदिवासी को जो गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कैसे शांत कर लेता है वो खुद ही नाच गाकर। क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति, तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। फिर धीरे 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 जब मैं लिखने लगा तो मैंने इस बात को फिर लिखा, अलग अलग तरीके से कई बार लिखा। छत्तीसगढ़ पर लिखा, नक्सलवाद पर लिखा, बहुत सारे विषयों पर लिखा। और 2024 जनवरी के बाद मैंने उसको बंद कर दिया। तो कोई लंबा अर्सा नहीं हुआ उस कलम को बंद किए। जनवरी 2024 के बाद फिर हमने लिखना बंद इसलिए कर दिया कि लोग अब पढ़ने वाले ज़्यादा होशियार हो गए थे, तो हमने बोले कि अब उनको ज़्यादा होशियार लोगों को ज्ञान देना ठीक नहीं है, तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखा जाए, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। तो मैं मुद्दे की एक बात आपको जो कहना चाहता हूँ, जो पीड़ा मेरी है कि अगर आग लगी है तो वो आग आपके घर में लगी है, अब उसकी पीड़ा हम यहाँ मंच में आकर के करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो आग लगी है तो लगी है, तो आग दिखनी चाहिए ना हर दिल में, हर चेहरे पर। वो छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती। झगड़ा इस बात को लेके, वहाँ आदिवासी का घर लूट रहा है तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर के आदिवासी को चिंता नहीं है। अगर किसी गोंड का अगर जंगल से गांव बेदखल हो रहा है और वहाँ पर अगर 20 किलोमीटर दूर पे अगर कंवर आबादी है तो उसको कोई चिंता नहीं है। और ये सारी चीज़ें सरकार में जो बैठा हुआ ब्रेन है वो अच्छे से पढ़ता है आपके ब्रेन को, हमारे ब्रेन को। जब उनको मालूम है कि सरकार हमें कैसे बनानी है, चुनाव हमको कैसे जीतना है, तो वो आपकी और मेरी परवाह क्यों करेगा? आप यहाँ अल्लाह चिल्लाते रहिए। अभी जैसे परघनिया जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई सारे हमारे युगांधर लोग जो थे, क्रांतिकारी लोग थे, कोई तो 40 साल की उम्र में फांसी में नहीं लटका, कोई 21 साल में मर गया, कोई 23 साल में मर गया, किसी को 22 साल में फांसी हुई, किसी को 24 साल में फांसी हुई। इस बात को मैं भी अपने बातों को, इस विषय को बोलता रहता था कि भाई भगत सिंह बन करके क्या पालोगे। अभी हमारे समाज में एकदम चल रहा फायर पे फायर की, बिरसा बनेगी, बिरसा बनेगी। बिरसा बन के क्या कर लो, टांग दिए जाओ। अरे उनको निकालने के लिए एक और बड़ा बिरसा आया था क्रांतिकारी दिमाग से, उसने निकाला खोज के बिरसा कौन है। ये तो देश का आदिवासी भी नहीं जानता था बिरसा कौन है। बिरसा कौन है इसको खोजने वाले जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने लाया खोज के, नहीं तो पता ही नहीं था देश के लोगों को बिरसा मुंडा कौन है। शहीद वीर नारायण सिंह, कोई आदमी नहीं जानता था छत्तीसगढ़ का कि कौन है शहीद वीर नारायण सिंह। शंकर गोपाल योगी जेल में गए, उन्होंने गजेटियर मंगाकर पढ़ना शुरू किया, तब वो गजेटियर में उनको मिला कि यहाँ पर इस प्रकार का भी एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति पैदा हुआ था। और उन्होंने मेरे ख्याल से संभवतः 90-94 के आसपास में पहली बार राजहरा में उस प्रकार का आयोजन किया। कब? 84 में, ठीक जब अर्जुन सिंह की सरकार थी, करेक्ट। उन्होंने फिर वहाँ आयोजन किया, तब लोगों को यहाँ दुर्ग के अखबारों में छपा, भोपाल में छपा, तब जाकर के लोगों को पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। ऐसे हमारे सब महापुरुषों को तो बहुत सालों के बाद में लोगों ने खोज खोज के निकाला। तो यदि अगर मैं आप में से कोई अगर बन के मर भी जाएगा तो अभी तो कोई फोटो टांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई टांगेगा किसी का फोटो। अरे आज से 15 साल पहले तो फोटो ही नहीं मिलता था इन लोगों का। जयपाल सिंह मुंडा का तो अभी भी लोग फोटो नहीं पहचानते। आदिवासियों के भाग्य को लिखा है जयपाल सिंह मुंडा के कलम से,
बाबा साहब अम्बेडकर की कलम से नहीं लिखा गया है। आपके आदिवासियों के भाग्य का कोई विधाता बना इस देश में तो उसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। ये जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज आपको दिखता है ना शहरों में, उसकी देन है जयपाल सिंह मुंडा। लोग तो उसको फोटो को नहीं पहचानते। तो कहां से आप बदल लोगे इतिहास? कहां से बना लोगे अपना नया इतिहास? ऐसा 10, 20, 50 आदमी साल में एक बार गोष्ठी करके बदल दोगे? अब क्या हो रहा है, हम लोग, बुरा मत मानिएगा, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। ये पर्व आ गया, मना लेते हैं, ये कार्यक्रम आ गया, मना लेते हैं। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं। इसके अलावा मैंने 40 साल से कुछ नहीं देखा। हम सिर्फ मनाते रहे। हम तो, मेरे खाते में तो भारत का सबसे बड़ा आयोजन का रिकॉर्ड है। मैं वो व्यक्ति हूँ इस देश का जिसने महाकुंभ का आयोजन कराया भिलाई में, मैं उसका संयोजक। वो रिकॉर्ड हमारे नाम दर्ज है, 4 लाख से ज़्यादा लोगों का इसी भिलाई में। अब हमारा तो कभी मन ही नहीं होता कि ऐसा आयोजन करें, क्योंकि हमको मालूम है इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। अब रिजल्ट इनसे नहीं आने वाले। अब तो लोग, सोहन पटेल जी जब सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष थे तो पूरे 4.5 साल आंदोलन चला सड़कों पर। 24 सूत्रीय मांग, एक मांग पूरी नहीं हुई, सरकार चली गई। तो अब हमको बैठ करके तय करना पड़ेगा, सबको मिलकर बैठ के तय करना पड़ेगा कि अब हमें लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाए, किस प्रकार से खड़ी की जाए कि सरकार झुक जाए, सरकार हमारे घुटनों पे आ जाए। ये आप प्लान करके करेंगे तो होगा। ये तो छोटे छोटे आप बंद कर दिया। अभी बस्तर बंद हुआ, कल बस्तर बंद हो जाने के बाद में भी कल तक की मेरे पास में जानकारी है कि राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश नहीं दिए, जबकि कल तक शाम सूरज डूबने के पहले ये निर्णय सरकार से आ जाना चाहिए था। तब तो हमारे बंद का कोई रिजल्ट आता। इतना बड़ा आंदोलन कल हुआ बस्तर में, पर राज्य सरकार ने आदेश तो दिया नहीं कल। अब आज सुबह से नहीं पता कि अगर आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है। एक सूत्री मांग थी कि किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, तो आदेश तो कल शाम तक जारी हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो ये सब हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए कि हमको मिल बैठ करके अब ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ें कि अगर हम एक दिन की भी लड़ाई लड़ें तो सूरज डूबने के पहले उसका डिसीजन हमारे पक्ष में आ जाए। तब तो उस आंदोलन का मतलब है, तब तो उस लड़ाई का कोई औचित्य है। ये अनगिनत पीढ़ियां मर खप गई जिन पे हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। इनके जैसे खोजोगे तो जितनी महाभारत पुराण जितने लिखे हैं ना, उतने अब आदिवासियों का इतिहास लिख सकते हो। इतने तो ऐतिहासिक पुरुष पैदा हुए, मर खप गए इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी में, मध्य प्रदेश की मिट्टी में, झारखंड की मिट्टी में, महाराष्ट्र की मिट्टी में, उड़ीसा की मिट्टी में, तेलंगाना की मिट्टी में। तो नज़रिया बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर कोई आप आउटपुट चाहते हो, कोई रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो, नहीं तो जो आप परंपरागत हो ना, बोलते हो ना रूढ़ी जन्य परंपरा आधारित, तो आप और 100-200 साल उसी प्रकार से मरो कटो। फिर कोई आपके बाद वाला कोई आपको माला पहलाने के लिए फ़ोटो खोजेगा, आज तो मिल जाएगी व्हाट्सएप पे किसी न किसी के पास से। अगर ऐसा ही चाहते हो तो आप लोगों को मुबारक। इतना